फ्रेंड्स, आज की कहानी है मर्यादा होती है हर रिश्ते की। विकास और निशा की शादी को 5 साल हो गए थे। दोनों ही अपने आप में संपूर्ण युगल थे। निशा एक हिंदी व्याख्याता थी, राजकीय शिक्षा विभाग में। वहीं विकास एक बैंक अधिकारी था। एक बेटा था उन्हें 4 वर्ष का। दूसरी संतान करने के पक्ष में दोनों ही नहीं थे। निशा बेहद सादा और कुदरती सुंदरता से भरपूर शरीर और मन की धनी थी। जब निशा घुटनों तक लंबी चोटी बनाकर साड़ी पहनकर महाविद्यालय आती तो उसकी शारीरिक सुडौलता का जिक्र सहकर्मी महिलाओं में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। और उधर विकास का स्नेह निशा के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। निशा नौकरी पेशा होकर भी परिवार में किसी को ऐसा मौका नहीं देती थी कि कोई उसकी कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा सके। जितना वह विकास और अपने बेटे मोनू के लिए संवेदनशील थी, उतनी ही अपने सास ससुर के लिए भी थी। सास ससुर भी आधुनिक विचारधारा के थे। सास सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य थी और ससुर जी रेलवे सेवा से निवृत्त थे। साधन संपन्न परिवार। निशा उच्च शिक्षित होकर भी संस्कारों में पूर्णतः बंधी नारी थी। सास ससुर की आज्ञा के बिना घर से निकलना भी उचित नहीं समझती थी। कोई सरकारी काम से भी रोज के समय ऊपर से नीचे घर छोड़ना होता तो भी पहले सास ससुर को सारी बात बताकर अनुमति लेकर ही जाती। और घर में खाना भी सास ससुर की पसंद और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बनाती थी। पीहर तो उसका जाना ही छूट गया। एक तो वह सास पर घर का कार्यभार नहीं छोड़ना चाहती थी और दूसरा विकास उसे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। माँ बहुत शिकायत करती। अगर कभी सास को आभास हो जाता तो पास बिठाकर समझाती, माँ बाप की भावनाओं का भी सम्मान करना आवश्यक है, पर उन्हें सताना भी उचित नहीं। उसे उनकी भी स्नेह तृप्ति करना चाहिए। और सास समझा देती कि अभी वह अपना ख्याल रखने में पूर्णतः सक्षम है, पर विकास का क्या, उससे अनुमति लेने में उसे कितनी भूमिका बनानी पड़ती है ये तो वो ही जानती है। जिसमें भी क्या मजाल कि एक दिन भी ऊपर चला जाए। ऐसे ही सपनों के धरातल पर जीवन चल रहा था दोनों का। एक दिन रविवार का दिन था। निशा को याद आया किसी कागजी खाना पूर्ति के लिए उसे विकास का पहचान पत्र चाहिए था। सारी अलमारी छान मारी। विकास खुद घर पर नहीं था कि उसे पूछ लेती। विकास दोस्तों के साथ पिकनिक पर बाहर गए हुए थे। इधर उधर नहीं मिला तो निशा ने चाबी घुमाई और विकास की अंदर की अलमारी खोली। वैसे विकास की अलमारी को निशा कभी नहीं छेड़ती थी। आज काम जरूरी था इसलिए खोलनी पड़ी। अचानक निशा का ध्यान एक पैकेट पर गया। निशा ने सोचा, अरे वाह, फोटोज। निशा जो काम करने आई थी वह तो भूल गई और फोटोज देखने में बैठ गई। फोटोज के साथ एक पत्र भी था। पास में बहुत से ग्रीटिंग कार्ड भी पड़े थे। निशा बिना देखे ही समझ गई थी ये कार्ड मीनाक्षी के ही होंगे। वह जरा सा मुस्कुरा दी। उसकी शादी से पहले विकास और मीनाक्षी की सगाई हुई थी। शादी भी होने वाली थी, पर विकास के आगे मीनाक्षी ने ऐसी शर्त रख दी कि शादी के बाद वह उसके माता पिता के साथ नहीं रहेगी। उसे पारिवारिक बंदिशें पसंद नहीं है, इसलिए वह ये सब बातें शादी से पहले ही स्पष्ट करना चाहती थी। पर विकास को कभी भनक ही नहीं लगी कि मीनाक्षी की सोच परिवार के प्रति इतनी तुच्छ है। पर विकास ये कैसे सहन करता। वह अपनी माता पिता की इकलौती संतान था। विकास जैसे होनहार लड़के के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, पर माँ बाप को किसी के लिए त्याग दे ये वह नहीं कर सकता था। इसलिए उसने बेहिचक रिश्ता तोड़ दिया। ये सब बातें तो निशा को पता था, पर बस अब वह नहीं पता था जो उसे पत्र में लिखा था और जो उन फोटोज में झलक रहा था। पत्र में मीनाक्षी ने जिक्र किया था उस रात का जो उन दोनों होटल में एक साथ गुजारी थी, और वह फोटोज उसी प्रेम मिलन की साक्षी थी। बेहद रोमांटिक अंदाज में खिंचवाई गई थी वो फोटोज। निशा के हाथ कांपने लगे। उसका गौरववर्ण चेहरा पीला पड़ गया था। पिछले 5 साल में मीनाक्षी का जिक्र यदा कदा छोड़कर कभी भी विशेष तौर पर नहीं चला था, क्योंकि न निशा के सुनने में रुचि थी और न विकास की कहने की रुचि थी। पर निशा ने जो पढ़ा जो देखा वह उसे सहन नहीं हो पा रहा था। इतने में ही बाहर से आवाज आई, निशा बेटा 2 कप चाय बनाना प्लीज, शर्मा अंकल आए हैं। निशा ने लिफाफा जल्दी से गद्दे के नीचे दबा दिया और उत्तर दिया, जी पापा अभी लाई, और जल्दी से उठकर रसोई घर में चली गई। पर विचारों अंतर्द्वंद की पीड़ा में व्यथित हो गई। उसे बार बार यही लग रहा था कि मर्यादा कहाँ गई। कुछ तो सीमाएं बनी होती है जो शादी और सगाई में भेद करती है। क्या इतना आसान है किसी को अपना सर्वस्व सौंप देना। पर जाने कि उसने विकास के लौटने पर इस संबंध में कोई बात नहीं की। पर विकास को लगा कि निशा के चेहरे से खुशनुमा रौनक गायब थी। उसे लगा रविवार का दिन था, काम अधिक रहा होगा तो थक गई होगी। रात को जैसे ही निशा बिस्तर पर लेटी
विकास ने आत्मीयता से हाथ कंधे पर रखते हुए कहा। क्या हुआ निशा, थक गई हो क्या? निशा ने आंखें मूंदे मूंदे ही कहा। थकावट हो रही है, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ लाइट ऑफ कर दीजिए। निशा ऐसे रूखेपन से कभी बात नहीं करती थी, पर विकास को लगा शायद वह अच्छा महसूस नहीं कर रही, इसलिए विकास बिना कुछ बोले सो गए। सुबह रोज की भांति विकास तैयार होकर निशा से बोले, चलो निशा, तुम अभी तैयार नहीं हुई, आज कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही है क्या? विकास कलाई पर बंधी घड़ी देखकर ध्यान दिलाने के इरादे से बोले। निशा बिना नजर मिलाए डाइनिंग टेबल से बर्तन समेटते हुए बोली, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में चली आऊँगी, दूसरी गाड़ी ले आऊँगी। विकास बोले, अरे तो मेरे ही साथ चलो ना, बात पर जोर देते हुए कहा। निशा ने कहा, मैं भी तो आपसे कुछ कह रही हूँ, आप जाइए, यू आर गेटिंग लेट। ठीक है, एज यू विश, कह के विकास चले गए। उस दिन विकास शाम को घर लौटते समय एक ही बात पर केंद्रित होकर सोच रहे थे। कोई तो बात है, आज रोज की तरह निशा को दोपहर को भी फ़ोन नहीं आया कि खाना खाया कि नहीं। घर में तो सब ठीक है, नौकरी का तनाव वह कभी इतना नहीं लेती। इन्हीं विचारों में खोए खोए कब घर आ गया, विकास को पता ही नहीं चला। रात को विकास को काफ़ी समय हो गया था निशा का इंतज़ार करते करते। रात के 11 बज गए थे। उधर निशा ना तो विकास से शिकायत करना चाहती थी और ना ही उसकी विकास से बात करने की इच्छा थी, इसलिए वह विकास के सोने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वह चुपचाप जाकर सो जाए। इसलिए किताबों का बहाना कर स्टडी रूम में बैठ गई। विकास निशा के पास आए और बोले, निशा, इट्स टू मच लेट, अब तो सो जाओ, और हाथ पकड़कर बोले, चलो आओ, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। निशा ने धीरे से हाथ पीछे करके कहा, इट्स अर्जेंट विकास, कल के लिए लेक्चर तैयार करना है, आप चलिए। विकास चले गए, पर पति से झूठ बोलकर निशा अजीब कश्मकश में पड़ गई। 3 रातों से सही से सो भी नहीं पाई थी और वह वहीं पर सो गई। अगली सुबह विकास रसोई में आए और निशा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, क्या बात है निशा, कोई कॉलेज की समस्या है क्या? क्यों इतनी उदास हो? प्लीज़ कुछ तो बोलो। निशा ने फिर विकास को आश्वस्त करना चाहा। कोई बात हो तो बताऊं ना विकास, आप तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी। निशा ने विषय बदल दिया। इतने में ही सासू माँ रसोई में आ गई और बोली, मे आई हेल्प यू समथिंग निशा। निशा तो चाहती ही यही थी कि विकास आगे कुछ ना पूछे, इसलिए तपाक से बोल गई, जी मम्मी जी, आप चाहो तो टिफ़िन लगा दो इनका। विकास बिना कुछ बोले चले गए। विकास भी आज निशा से बिना कुछ ज़्यादा बोले ही बस इतना ही कहकर निकल गए, ठीक है जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो आ जाओ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। निशा को विकास के गुस्से का आभास था, पर वो सिर्फ इसी असमंजस्य में थी कि क्या कहे और क्या नहीं। दोनों साथ साथ गए। विकास ने निशा को कॉलेज छोड़ा, फिर अपने रास्ते हो लिए, पर दोनों चुप, बिल्कुल खामोश। शाम को विकास को अचानक याद आया कि 5-7 दिन पहले निशा ने उन्हें अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवाने के लिए बोला था, इसलिए निशा की पासबुक ढूंढने लग गए। मन ही मन सोचा, निशा से पूछूंगा तो पता नहीं सकारात्मक जवाब देगी कि नहीं। सबसे पहले अलमारी में देखा, नहीं मिली तो फटाक से सिराने की ओर से गद्दा हटाया। उसे पता है अमूनन उठने के आलस में निशा ज़रूरी कागज बिस्तर के सिराने पर ही रख देती है और वह अक्सर इस बात के लिए निशा को डांटती भी है। गद्दा हटाते ही विकास की आंखें खुली की खुली रह गई। मीनाक्षी के साथ की फोटोज़ और साथ में वह पत्थर वाला लिफाफा देखते ही उन्हें निशा की उदासी की सारी बात समझ में आ गई, पर बिना कुछ बोले ही ऑफिस चले गए। रात को निशा बत्ती बुझाकर बिस्तर पर जैसे ही लेटी, विकास ने दोबारा बत्ती जलाई और सभी फोटोज़ और पत्र का लिफाफा निशा के सामने डाल दिया और बोले, यही है ना तुम्हारी उदासी का कारण निशा। निशा एकदम से चौंक गई और बिना कुछ कहे बिस्तर से उठकर सुबह की तैयारी के लिए कपड़ों की अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। उसके मन का तूफान अब चरम पर था, मन तन तप रहा था। विकास फिर बोले, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ निशा। निशा बिना कुछ बोले अपना काम करती रही। विकास को गुस्सा आ गया। निशा की बाजू एकदम खींचकर बोले, निशा, मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं था। जो तुम इतनी परेशान हो रही हो वह मेरी मंगेतर थी, इसलिए गलत क्या कर दिया मैंने? निशा की सुंदर आंखें झरने लग गई। कपकपाते होठ और रूंधे गले से बोली, विकास, वह तुम्हारी मंगेतर थी, पत्नी नहीं। कुछ तो फर्क होता होगा दोनों में। पढ़ा है मैंने तुम्हारी मीनाक्षी का मिलन वर्णन, और बाजू छुड़ाने के लिए दूसरा हाथ बढ़ाया, पर विकास ने निशा के दोनों बाजुओं को जोर से थामकर अपना पक्ष फिर से रखा। ओह निशा, अगर तुम्हें बुरा लगा तो माफ़ी चाहता हूँ, पर यह तो साधारण बात है। तुम इतनी हाई एजुकेटेड हो, थोड़ा ब्रॉड माइंड होकर सोचो। आजकल तो ऐसा सामान्य तौर पर होता है। फिर तुम इतना गंभीर क्यों हो? भूल जाओ, ये सब पुरानी बातें हैं।
निशा एकदम से बिस्तर पर बैठ गई और बोली, देखो विकास, ये सब बातें तुम्हारे लिए सामान्य है, मेरे लिए नहीं। मर्यादा होती है हर रिश्ते की। अगर मैं ऐसा कुछ करके आती तो क्या तुम सहज ही स्वीकार कर लेते क्या इस बात को? और मैं संस्कारों से बंधी हूँ और मेरे लिए इसे सहन करना आसान नहीं है। विकास कुछ नहीं बोले, जोर से उस लिफाफे को जमीन पर फेंका और मुंह फेर कर लेट गए। ना निशा को उस रात नींद आई और ना ही विकास को। 3 दिन तक विकास कोशिश करते रहे पर निशा ने बात तक नहीं की। उस दिन विकास ऑफिस नहीं गए। निशा कमरे में आई और देखा विकास बिस्तर पर ही लेटे हैं तो विकास को हिलाते हुए बोली, आज जाना नहीं है क्या? विकास ने आंखें खोलकर वापस मूंद ली और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाओ। निशा भी बाहर जाकर बैठ गई। ऐसी बात नहीं थी कि वे विकास से बात नहीं करना चाहती थी, पर उसे अपेक्षा नहीं थी कि विकास आधुनिकता और संस्कारहीनता में फर्क नहीं कर पाएंगे। उच्च शिक्षा मर्यादा लांघना तो नहीं सिखाती। अगर अपनी पवित्रता को ही भंग कर दिया तो जीवन साथी को क्या समर्पित किया? कुछ देर बाद विकास के ऑफिस से फ़ोन आया कि आगे से ऑडिट आई है, तुरंत आइए। विकास फटाफट कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर आए, निशा ने पूछा, अचानक कहाँ जा रहे हो विकास? विकास ने मोटरसाइकिल निकाली और जाते जाते बोले, ऑफिस में कुछ काम आ गया है, जल्दी में हूँ। ट्रैफिक से बचने के लिए विकास बाइक ले गए। जल्दी थी ना इसीलिए। 2 घंटे बाद विकास के मोबाइल से कॉल आई, मैडम, इस श्रीमान जी की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था, अभी ये मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप आ जाइए। निशा के हाथ पैर फूल गए। यूँ लग रहा था जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी की तरह संपूर्ण जीवन शक्ति बह गई हो, जैसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही हो। दौड़ के ससुर जी के पास गई। पापा, मोनू के पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मेट्रो हॉस्पिटल में है वह, आप आ जाओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ। बाहर आकर पापा बोले, बेटा आप इधर आ जाओ, मैं चलाता हूँ। निशा पीछे आ गई। मन में घोर उथल पुथल हो रही थी। कोमल नारी हृदय मोम सा बह रहा था। अपने आप पर ही क्रोध आ रहा था। क्यों इतना नज़रअंदाज किया विकास को उसने? जो कुछ भी हुआ, पर विकास के प्रेम और त्याग में पिछले 5 वर्ष में कभी कोई कमी तो नहीं थी। अगर विकास को कुछ भी हो गया तो वह कैसे अपने आप को माफ़ कर पाएगी? एक एक घड़ी निशा पर भारी थी। सोचते सोचते हॉस्पिटल आ गया। आपातकालीन में विकास भर्ती थे। पापा आगे आगे, निशा पीछे पीछे। क्या हुआ बेटा? पापा पूछ ही रहे थे कि तभी चिकित्सक महोदय आए। आप पापा हैं क्या उनके? घबराइए मत, खतरे की कोई बात नहीं है, हेलमेट पहन रखा था इसलिए बच गए, वरना जो इन्हें यहाँ लेकर आए थे वह जनाब तो बता रहे थे कि सर बहुत तेज गति से बाइक चला रहे थे, पैर में चोट लगी है, लाइनर फ्रैक्चर है और बाजू पर 7-8 टाँके हैं, घाव भरने में समय लगेगा, बाकी तो मामूली चोट है। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। पापा बोले, अरे क्या बात करते हैं, सर को तो मैं वैसे भी जानता हूँ, बहुत अच्छे और सहयोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और मुस्कुराकर हाथ जोड़कर अभिवादन कर डॉक्टर साहब चले गए। विकास से पापा बतियाने के बाद बाहर बैठ गए। निशा पास की स्टूल पर बैठ गई। अश्रु की धारा रुक नहीं रही थी। विकास के हाथ पर हाथ रखकर बोली, मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी तो नहीं थी विकास, कुछ हो जाता तो। विकास की आंखें भर आई। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है निशा, ये तो कम ही है मेरे लिए सजा। वैसे भी तुम्हारी नज़रों से गिर के तो मुझे जीना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। निशा रोते रोते बोली, बस करो विकास, आई एम सॉरी, आई हर्ट यू लॉट। और विकास के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लग गई। विकास सर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बोले, सब देख रहे हैं निशा, क्या सोचेंगे कि इतनी सुंदर बीवी को सताता है, कैसा आदमी है। सारा मलाल, सारा क्रोध अश्कों में बह गया और फिर दोनों के मन एक दूसरे के लिए बेचैन हो गए। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।